नोटिस किया है कि आपका घर का आईना आपसे झूठ बोलता है? अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपने मिरर पर एक पेंसिल या उंगली हल्की सी टिकाइए। ध्यान से देखिए कि आपकी असली पेंसिल और उसकी रिफ्लेक्शन के बीच में एक छोटा सा गैप दिखाई देगा। साइंस इसे कहती है रिफ्रैक्शन एरर। लेकिन इमेजिन कीजिए, 500 साल पहले भारत में एक ऐसा मिरर बनाया गया जिसमें ये गैप होता ही नहीं था। उसे कहते हैं आरनमुला कन्नडी। ये सिर्फ एक मिरर नहीं है, ये ऑप्टिक्स का एक रहस्य है और एंशिएंट इंडिया मटेरियल साइंस का लिविंग प्रूफ। मॉडर्न मिरर टेक्नोलॉजी ऑफिशियली 1835 में शुरू मानी जाती है, जब जर्मन केमिस्ट जस्टिस वॉन लाइबनिग ने ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग करने की टेक्निक डेवलप की। इसे कहा गया सेकंड सरफेस रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा मॉडर्न मिरर एक्चुअली 2 लेयर्स से बना होता है, सामने ग्लास और पीछे सिल्वर कोटिंग। लाइट पहले ग्लास के अंदर जाती है, फिर पीछे की मेटेलिक लेयर से टकराकर वापस आती है। इस दौरान लाइट थोड़ा बेंड होती है और वही बनाता है वो छोटा सा गैप। ये टेक्निक इतनी इफेक्टिव थी कि पूरी दुनिया में मिरर्स मास प्रोड्यूस होने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मिरर्स लग्जरी नहीं रहे, हर घर तक पहुंच गए। लेकिन इससे लगभग 500 साल पहले 16वीं सेंचुरी में भारत के दक्षिण में आज के केरला राज्य के एक छोटे से टाउन आरनमुला के आर्टिसंस ग्लास को पूरी तरह बाईपास कर चुके थे। उन्होंने रिफ्लेक्शन को डायरेक्टली मेटल सरफेस पर लाया, जिसे कहते हैं फर्स्ट सरफेस रिफ्लेक्शन। ये वही प्रिंसिपल है जो आज हाई प्रिसिजन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है, आज हमारे पास लैब्स हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं, नैनो टेक्नोलॉजी है। तब उनके पास सिर्फ अनुभव, मेटलर्जी नॉलेज और हाथों की प्रिसिजन थी। अब सवाल ये है कि ये मिरर बना कैसे? आरनमुला कन्नडी किसी ग्लास से नहीं बनता, ये बनता है स्पेशल मेटल एलॉय से, कॉपर और टिन का एक हाईली रिफाइंड मिक्सचर। टेक्निकली यह एक टाइप का ब्रॉन्ज है, लेकिन सामान्य ब्रॉन्ज से अलग। रिसर्च बताती है कि इसमें टिन का प्रोपोर्शन सामान्य ब्रॉन्ज से काफी ज्यादा होता है, जिससे अलॉय एक्सट्रीमली हार्ड और रिफ्लेक्टिव बनता है। लेकिन एग्जैक्ट रेशियो आज भी एक सीक्रेट है। यह ज्ञान जनरेशन से कुछ स्पेसिफिक फैमिलीज में ही प्रिजर्व्ड है। फॉर्मूला कभी लिखा ही नहीं गया, सिर्फ सिखाया गया। अलॉय को पहले कास्ट किया जाता है, यानी मोल्ड में ढाला जाता है, लेकिन असली मैजिक कास्टिंग में नहीं, पॉलिशिंग में है। मिरर्स को 7 से 10 दिन तक हैंड पॉलिश किया जाता है। धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटीज हटाई जाती हैं। कोई केमिकल कोटिंग नहीं, कोई सिल्वर प्लेटिंग नहीं, सिर्फ मेटल सरफेस को इतना स्मूथ बनाया जाता है कि वह ग्लास से भी ज्यादा परफेक्ट रिफ्लेक्शन दे सके। मॉडर्न ऑप्टिक्स में सरफेस फ्लैटनेस नैनोमीटर स्केल पर मेजर की जाती है। इमेजिन कीजिए, सेंचुरीज पहले आर्टिसंस बिना किसी मेजरिंग डिवाइस के ऐसी फ्लैटनेस अचीव कर रहे थे। बिना किसी मॉडर्न लैब के उन्होंने वो परफेक्ट रेशियो ढूंढा जहां मेटल डल ना हो और मिरर बन जाए। ये भारत की वो मटेरियल साइंस है जिसे आज भी मेटलर्जी स्टडी कर रही है। सेकेंड सरफेस मिरर में लाइट ग्लास के अंदर जाती है और रिफ्रैक्ट होती है, लेकिन आरनमुला कन्नडी में लाइट सीधे मेटल सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है। इसलिए नो रिफ्रैक्शन डिस्टॉर्शन, नो गोस्ट इमेज, नो विजिबल गैप। इसलिए जब आप फिंगर टेस्ट करते हैं तो रिफ्लेक्शन बिल्कुल टच करता हुआ दिखता है। ऑप्टिक्स की भाषा में ये नियर परफेक्ट स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन है। आज लेजर सिस्टम्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, इंटरफेरोमीटर्स सब फर्स्ट सरफेस मिरर्स यूज करते हैं। कंसेप्ट वही है, ग्लास इंटरफेरेंस हटाओ, एक्यूरेसी बढ़ाओ। लेकिन आरनमुला कन्नडी सिर्फ साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स नहीं थे, ये केरला के कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसे विशु फेस्टिवल के विशुप-कन्नी के रिचुअल में शुभ माना जाता है। 2004 में इसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग मिला, ताकि इसकी ऑथेंटिसिटी प्रोटेक्ट की जा सके। आज भी बस कुछ ही आर्टिसन फैमिलीज हैं जो इसे बनाती हैं। प्रोडक्शन लिमिटेड है, हर मिरर हैंडमेड है। मास प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि प्रोसेस पूरी तरह क्राफ्टमैनशिप पर डिपेंड करती है। कई
हिस्टोरियंस मानते हैं कि मेटलर्जी ट्रेडिशन केरला के टेम्पल क्राफ्ट से जुड़ा हुआ है। ब्रॉन्ज आइडल मेकिंग स्पेशली साउथ इंडियन टेम्पल्स में पहले से ही एडवांस थी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक्स सेंचुरीज से यूज हो रही थी। संभव है कि उसी ट्रेडिशन से ये मिरर टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व हुई हो। मेटल सिर्फ स्ट्रक्चर के लिए नहीं, प्रिसिजन सरफेस के लिए यूज हुआ। अब एक फैसिनेटिंग कनेक्शन देखिए। जब हमें अल्ट्रा प्रिसाइज ऑप्टिक्स चाहिए, जैसे स्पेस टेलीस्कोप्स, सैटेलाइट इमेजिनिंग सिस्टम्स, हाई पावर लेजर, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, तब ऑर्डिनरी ग्लास मिरर्स काम नहीं करते। नासा और स्पेस एजेंसीज फ्रंट सरफेस मेटेलिक मिरर्स यूज करते हैं ताकि लाइट डायरेक्टली रिफ्लेक्टिव सरफेस से टकराए। नैनोमीटर लेवल एक्यूरेसी चाहिए होती है क्योंकि स्लाइटेस्ट डिस्टॉर्शन भी अनएक्सेप्टेबल होता है। प्रिंसिपल वही है, रिफ्लेक्शन विदाउट ग्लास इंटरफेरेंस स्केल अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, लेकिन आइडिया वही है जो अरुणमुला कन्नडी में था। अगर यह इतना एडवांस था तो वाइड स्प्रेड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोसेस स्लो है, सीक्रेट अलॉय नॉलेज लिमिटेड फैमिलीज को ही है, पॉलिशिंग एक्सट्रीमली लेबर इंटेंसिव है, इंडस्ट्रियल स्केलिंग बहुत मुश्किल है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने चीप ग्लास मिरर्स को पॉपुलर बना दिया, लेकिन प्रिसिजन ऑप्टिक्स आज भी मेटल सरफेस प्रिंसिपल पर डिपेंड करती है। आयरनी देखिए, मास यूज में ग्लास मिरर है, हाई प्रिसिजन यूज में मेटल मिरर। जब हम अपने घर के मिरर पर फिंगर रखते हैं, वो छोटा सा गैप हमें याद दिलाता है कि हम सेकेंड सरफेस रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, लेकिन अरुणमुला कन्नडी में वो गैप जीरो है। यह इस बात का प्रूफ है कि 500 साल पहले भारत में आर्टिसंस ने लाइट बिहेवियर, सरफेस इंजीनियरिंग और मेटलर्जी को कैसे प्रैक्टिकल लेवल पर मास्टर कर लिया था। तो अगली बार जब आप मिरर में देखें, एक बार गैप टेस्ट ज़रूर करिएगा और सोचिए कि हम सच में इतने मॉडर्न हैं या कभी कभी इतिहास हमसे आगे था। टू नो मोर इंडियन मार्वल्स, फॉलो सोल।